हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम चैप्टर शुरू करने वाले हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन यानी सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। इस चैप्टर में हम लोग त्रिविमीय आकृतियों के पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये त्रिविमीय आकृतियां जो होती हैं ना, वो कौन कौन सी आकृतियां होती हैं? जैसे आपका घनाभ हो गया, त्रिविमीय आकृति होता है। घन हो गया, शंकु हो गया, बेलन हो गया। इन्हीं त्रिविमीय आकृतियों के पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। घनाभ आप जानते हैं किस तरह की आकृति होती है, मैं चित्र बना देता हूँ। इस तरह की जो आकृति होती है यह घनाभ होती है। देख लीजिए, ये त्रिविमीय, इसकी तीन विमाएं होती है, इसकी लंबाई होगी, चौड़ाई होगी, ऊंचाई होगी, तो ये त्रिविमीय आकृति 3D फिगर हो गया। ठीक है, उसी तरह से आपका घन हो गया। ठीक है, घन हो गया, इसकी भी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई देख रहे हैं ना जी, ये 3D फिगर दिख रहा है ना जी, त्रिविमीय आकृति है। तो ये सभी आप जो त्रिविमीय आकृति देख रहे हैं, इसी के पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन होता क्या है, पहले इन दोनों चीजों को परिभाषित कर देते हैं, फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए देखिए, ये आपका शंकु हो गया। इसी तरह से बेलन भी आपकी त्रिविमीय आकृति होगी, 3D फिगर होगा। ठीक है, इन्हीं त्रिविमीय आकृतियों के पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के बारे में इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि ये जो त्रिविमीय आकृति है, इन त्रिविमीय आकृति के पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होते हैं, आयतन क्या होते हैं। आप जो त्रिविमीय आकृति देखते हो, इनको आप ठोस के रूप में भी कह सकते हो। ये जो त्रिविमीय आकृति होती है वो क्या होती है, आप इन्हें ठोस कह सकते हैं। हम लोग यहाँ पे चाहे तो लिख सकते हैं कि ये जो त्रिविमीय या तीन विमाओं, ऐसे लिख देते हैं, तीन विमाओं वाली आकृति को, तीन विमाओं वाली आकृति को ठोस यानी कि सॉलिड कहते हैं। और इन्हीं ठोसों के हम लोग पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन की बात करने वाले हैं। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं। तो अगर आयतन की बात करें, सबसे पहले त्रिविमीय आकृतियों के आयतन यानी ठोस के आयतन के बारे में। आयतन यानी कि वॉल्यूम। क्या होता है आयतन? तो आप इसे ऐसे परिभाषित कर सकते हैं कि जो ठोस जितना स्थान घेरता है ना, जितना स्थान घेरेगा टोटल आकाश में या कहीं पे भी वो रखा है, वो जितना स्थान में फैला हुआ चारों तरफ से, जितना मतलब वो सभी दिशाओं से देखोगे तो जितना जगह वो छेक रहा है। जैसे अगर मान लीजिए मैं इस ठोस को लेके पानी के एक बर्तन में डालता हूँ, तो जितना पानी बाहर निकलेगा वही उतना ही बराबर उसका आयतन होता है। ठीक है, तो आयतन कहने का मतलब क्या है कि उसके द्वारा अधिकृत स्थान, वस्तु द्वारा घेरा गया स्थान जो है ना जी, लिख सकते हैं कि किसी ठोस वस्तु द्वारा घेरे गए स्थान को वस्तु का आयतन कहते हैं। वस्तु का आयतन कहते हैं, वॉल्यूम कहते हैं, आयतन कहते हैं। ठीक है, अब इसी तरह से अगर मान लीजिए उसके पृष्ठ की बात करें, पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें, है ना जी। ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें, पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि सरफेस एरिया। देखिए, पहले इसके पृष्ठ को समझ लो क्या होता है। ये जो आप फलक देख रहे हैं ना, इसको ये जो देख रहे हैं, ये वाला हिस्सा, चाहे आप एक रूम में खड़े हैं और उस रूम के चारों दीवारों को, फर्श को और सीलिंग को देखो, छत को देखो, तो टोटल जो क्षेत्र आपको दिख रहा है ना, वो सभी फलक हैं। और उनका जो क्षेत्रफल होगा उन सतह का, उन फलक का, वही उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कहलाएगा। तो आप इसे ऐसे लिख सकते हैं कि किसी ठोस को घेरने वाली सतहें ठोस की पृष्ठ कहलाती है तथा इनका क्षेत्रफल पृष्ठीय क्षेत्रफल कहलाता है। तथा इनका क्षेत्रफल, उन पृष्ठों का क्षेत्रफल, तथा इनका क्षेत्रफल पृष्ठीय क्षेत्रफल कहलाता है।
पृष्ठीय क्षेत्रफल कहलाता है। पृष्ठीय क्षेत्रफल कहलाता है। समझ गए पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? तो चलिए अब हम लोग एक एक करके आज की क्लास में घनाभ और घन के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। चलिए तो पहले हम लोग घनाभ की ही बात करते हैं। देखिए मैं यहाँ पे एक घनाभ बना लेता हूँ, फिर आपको मैं समझाऊंगा। ये जो घनाभ आकृति जो देख रहे हैं, ये ठोस आकृति है और ये त्रिविमीय आकृति है। इसकी लंबाई होती है, चौड़ाई होती है और ऊंचाई भी होती है, ठीक है। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होती है। इस लंबाई को L से सूचित कर देते हैं, चौड़ाई को B से और ऊंचाई को H से। ये L किसके लिए है? लंबाई यानी लेंथ के लिए, और B किसके लिए? ब्रेथ यानी कि चौड़ाई के लिए, ठीक है। और H हाइट यानी कि ऊंचाई के लिए, ऊंचाई के लिए, ठीक है। लंबाई, चौड़ाई और इसमें ऊंचाई देखिए। इसमें टोटल अगर बात करें इसके फलकों की यानी सतह की, तो इसमें देखिए पृष्ठ कितने होते हैं? एक इधर, एक इधर, एक ऊपर, एक नीचे, एक उधर और एक इधर। टोटल 6 पृष्ठ होते हैं। आप देख लेंगे, आप अपने रूम में ही देखो ना कितने फलक होंगे, 6 होंगे ना। कोने इसमें 8 होंगे और इसकी भुजाएं जो देखेंगे टोटल 12 को भुजाएं होंगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है ना। किनारे की अगर बात करें, इसको किनारा कह सकते हैं, भुजा ना कह के किनारा भी आप कह सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करेंगे घनाभ की, घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि टोटल पृष्ठों का क्षेत्रफल। तो देखिए ये नीचे वाले का L इंटू बी हो जाएगा। यही सेम देखो होता है ना, आयताकार है तो L इंटू बी, ऊपर भी L इंटू बी ही होगा। अच्छा इधर देखो ये वाला हिस्से का B इंटू एच हो जाएगा, तो इधर वाला भी B इंटू एच हो जाएगा, सेम है जस्ट अपोजिट। अच्छा उधर पीछे की तरफ देखा जाए तो ये देखो नीचे वाला L है तो ये भी L होगा ना जी, और ये H है तो यहाँ H इंटू L हो जाएगा कि नहीं इसका क्षेत्रफल। वही सामने वाले फ्रंट वाले पे इसका भी H इंटू L हो जाएगा। तो टोटल देखेंगे अगर तो 2 बार L इंटू बी है, 2 बार B इंटू एच है और 2 बार H इंटू L है, यानी कि टोटल आ जाएगा 2 इंटू में LB प्लस BH प्लस में HL। ये फॉर्मूला बन के आ जाएगा। अच्छा अब अगर हम लोग बात करेंगे घनाभ का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब यह होता है कि इसके चारों तरफ का ऊपर छोड़ देना है और नीचे छोड़ देना है, यानी L इंटू बी, L इंटू बी छूट जाएगा बाकी सबका, यानी कि 2 बार B इंटू एच और 2 बार H इंटू L। तो इसमें से कॉमन कर लो ना, 2 और H कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ L बच जाएगा और यहाँ पे B बच जाएगा, यहाँ H, तो 2 इंटू L प्लस B इंटू H हो जाएगा। अच्छा अगर हम लोग बात करेंगे घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल है ना, जिसका जिसका एक सिरा ऊपरी या निचला, ऊपरी या निचला खुला है, ठीक है। कहने का मतलब कि ये ऐसा घनाभ का सतह का क्षेत्रफल या तो ऊपर वाला या तो नीचे वाला खुला है, तो यही पार्श्व पृष्ठ वाला ही क्षेत्रफल हो जाएगा। उसमें एक L इंटू बी जुड़ जाएगा, एक नीचे वाला खुला है चाहे ऊपर वाला खुला है, तो दोनों के में से किसी एक का अगर होगा ना तो L इंटू बी, और उसके बाद चारों दीवारों का क्षेत्रफल यानी 2 इंटू में L प्लस B इंटू में H हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब इसके आयतन की बात कर लेते हैं, घनाभ का आयतन। तो देखिए आयतन के लिए क्या होता है फॉर्मूला, उसके सतह का क्षेत्रफल, सतह का क्षेत्रफल और गुना में ऊंचाई जो होती है वही उसका क्षेत्रफल हो जाता है, उसका आयतन हो जाता है। तो आपके सतह का क्षेत्रफल L इंटू बी है और ऊंचाई आपकी H है, तो L इंटू बी इंटू एच उसका आयतन हो जाएगा। चलिए अब हम लोग बात करते हैं घनाभ का विकर्ण। घनाभ का विकर्ण क्या होगा? देखिए घनाभ का विकर्ण के लिए समझिए, यहाँ पर अगर आप समझो इसको अगर इस तरह से मिला देते हो, बात को समझिए, ये तो आयत है तो ये समकोण होगा ही, तो ये वाला जो होगा ये वाला कितना हो जाएगा, रूट अंडर इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर हो जाएगा ना, L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय से। लेकिन हमें कौन सा विकर्ण का मतलब ये किनारे से ये वाला निकालना होगा, तो इसका स्क्वायर और रूट अंडर इसका स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि आप देख लो उसको निकाल के, रफ में मैं यहाँ पे निकाल के आपको दिखा देता हूँ।
हो जाएगा क्या, रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर और प्लस में ये एच का स्क्वायर, ये 90 होगा प्लस एच का स्क्वायर। तो ये रूट से स्क्वायर से रूट हट जाएगा, अंदर आ जाएगा रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ये विकर्ण की लंबाई हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, अब अगर हम लोग बात करेंगे घनाभ के किनारों की लंबाई, किनारों की कुल लंबाई, तो जैसा कि मैंने बताया इसमें टोटल 12 गो किनारे होते हैं, तो किनारों की कुल लंबाई अगर देखेंगे तो ये एल एल, ये भी एल, ये भी एल, 4 गो एल होगा, 4 गो बी होगा और 4 गो एच होगा, यही ना होगा जी। यानी कि 4 कॉमन कर लेंगे तो 4 इंटू में एल प्लस बी प्लस एच, इसका फॉर्मूला बन के आ जाएगा। अब चलते हैं घन के बारे में देख लेते हैं। चलिए, तो मैं यहाँ पर एक घन पहले बना लेता हूँ। ठीक है, घन बना लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक घन बना लेता हूँ और फिर हम लोग इसके सभी चीजों, आयतन, पृष्ठीय क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल, इन सब की बात करेंगे। चलिए, तो घन की प्रत्येक भुजा बराबर होती है, सभी भुजाएं, सभी किनारे बराबर होते हैं एक्चुअल में। ठीक है, सभी किनारे क्या होते हैं, बराबर होते हैं, याद रखना। तो पहला अगर हम लोग बात करेंगे घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो हर एक, आप देख लीजिए, हर एक पृष्ठ जो होगा ना एक वर्ग के आकार होता है, एक वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है, तो इसमें 6 वर्ग ना टोटल होंगे, 6 फलक, यानी कि 6 गुना में भुजा का स्क्वायर, इसका फॉर्मूला आ जाएगा। अच्छा, घन का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, घन का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल, तो पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल में चारों दीवारों का जोड़ेंगे, ऊपर और नीचे का छोड़ दिया जाता है, यानी कि इसका हो जाएगा 4 गुना भुजा स्क्वायर, है ना जी, 4 गुना भुजा स्क्वायर। अच्छा, उसी तरह से अगर हम लोग बात करेंगे घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल यदि उसका ऊपरी या निचला सिरा, या निचला सिरा खुला हो, खुला हो, तो क्या हो जाएगा उसके लिए, तो ऊपर या कोई एक नीचे का छोड़ देंगे, यानी कि 5 गुना में भुजा का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद अगर हम लोग बात करें घन का आयतन, तो वही सतह का क्षेत्रफल और गुना में इसकी ऊंचाई जो हो जाएगी, यानी कि सतह का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर है, ये भी भुजा ही होगी, यानी कि भुजा का क्यूब हो जाएगा, भुजा का क्यूब हो जाएगा। चलिए, अब इसका विकर्ण देख लेते हैं, घन का विकर्ण क्या होगा, देखिए समझिए यहाँ पर। अब जैसे घनाभ के लिए क्या था, रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, इसमें तो सभी भुजा 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 बराबर ही होंगे, एल बी एच तीनों बराबर होता है, यानी कि हो जाएगा रूट अंडर 3 इंटू में भुजा, रूट 3 गुना में भुजा, इसका क्या हो जाएगा, विकर्ण हो जाएगा, रूट 3 गुना भुजा, क्योंकि ये तीनों बराबर होते हैं, ये भी मान लो ए सपोज कर लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा रूट अंडर 3a स्क्वायर, यानी कि रूट 3a हो जाएगा, यानी रूट 3 गुना भुजा हो जाएगा, रूट 3 गुना भुजा घन का विकर्ण हो जाएगा। अब इन्हीं दोनों आकृतियों से रिलेटेड अगले एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिए हुए हैं। अच्छा, कुछ यूनिट्स हैं जिनको समझ लेना जरूरी है, ऐसे तो आप जानते हो, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे अगर हम लोग बात करें तो हम लोग पढ़े हुए हैं कि 1 सेंटीमीटर बराबर में होता है 10 मिलीमीटर। ठीक है, 1 सेमी बराबर में 10 मिलीमीटर होता है। ठीक है, 1 डेसीमीटर, आप उस तरह से कैसे लिखो ना, जैसे याद रहेगा आपको, डेसीमीटर शॉर्ट में तो हम लोग यूज करेंगे ही, इक्वल टू में 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, 1 मीटर में अगर हम लोग बात करें तो 10 डेसीमीटर होता है, 10 डेसीमीटर हो जाएगा। ठीक है, और 1 डेसीमीटर में, डेकामीटर का, डेसीमीटर तो हो गया, 1 डेकामीटर ले लेते हैं, तो 1 डेकामीटर में आपका 10 मीटर होता है। ठीक है, 1 हेक्टोमीटर में 10 डेकामीटर हो जाएगा, 1 किलोमीटर में 10 हेक्टोमीटर हो जाएगा। अच्छा, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर हो जाएगा,
1 किलोमीटर में 1000 मीटर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे आप लिख सकते हैं, है ना जी। तो इन सबको याद रखेंगे, इन सब का यूज हम लोग करने वाले। अच्छा, यही अगर मान लो आपको 1 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हो, तो अगर आप इसे लिखोगे तो क्या लिखोगे? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर ये किसके इक्वल हो जाएगा? मिलीमीटर स्क्वायर के बराबर, है ना जी। क्योंकि यहाँ स्क्वायर लगा ना, तो आप समझिए 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर का मतलब क्या हुआ? 1 मिलीमीटर, सॉरी 10 मिलीमीटर ना, 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर और गुना में 10 मिलीमीटर। तो जब ये गुना होगा तो यही ना आ जाएगा जी। आप ये स्क्वायर लगाए, इसका मतलब ये 2 बार है, तो इसको 2 बार गुना करेंगे तो ये ना आ जाएगा जी। तो वही अगर क्यूब में रहता 1 सेंटीमीटर क्यूब, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 10 का क्यूब मिलीमीटर क्यूब। क्योंकि यहाँ पे अब इस कंडीशन में 10 मिलीमीटर 10 मिलीमीटर 10 मिलीमीटर 3 बार आ जाता, तो इसलिए ये हो जाएगा। तो ये चीज आप ध्यान, अगर यही याद रहेगा ना, तो ये उसको अगर मतलब मान लीजिए आपके पास क्षेत्रफल दिया हो, आयतन दिया हो, तो लगाने में कोई दिक्कत नहीं है। तो ये तो जानते ही है कि क्षेत्रफल में सेंटीमीटर स्क्वायर, मिलीमीटर स्क्वायर, डेकामीटर स्क्वायर लगता है, और आयतन में क्यूब में लग जाता है ना, मिलीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, किलोमीटर क्यूब, जो भी है। हाँ, साथ ही साथ आप ये भी याद रखना कि अगर 1 लीटर जो हो, 1 लीटर वो किसके इक्वल होता है? तो 1000 सेंटीमीटर क्यूब। और मान लीजिए 1 मीटर क्यूब दिया हो, तो 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होता है। 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर। ये सब चीजें याद रखेंगे, इसका यूज हम लोग आगे एक्सरसाइज में करने वाला है। फिलहाल आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में आगे देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है आपके पास भारती भवन, रविकांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर आरडी शर्मा सॉल्यूशन, रविकांत सर आरडी शर्मा सॉल्यूशन, आरडी शर्मा सॉल्यूशन। तीनों चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में, इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in, और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स, उनके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाकर पाथ फाइंडर क्लासेस को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कॉमेंट करके जरूर बताएं कि हमारे चैनल की वीडियोज आप सभी को कैसे लगते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।